हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स dy by dx प्लस 16 टाइम्स y इक्वल्स टू 2e टू द पावर 4x। सो बेसिकली ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन को निकालना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो आओ पहले अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके हमारा जो चैनल इंटेलिजेंट मैथ चैनल की टीम है, हम इस टीम को मिलकर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है। जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने जा रही है। हमारा टेस्ट सीरीज का फीचर है, आपको 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल का, 2 लीनियर, 2 ग्रुप थ्योरी एंड 2 अप्लाइड के मिलेगा, 2 अप्लाइड के जहां पर ओडी एंड इंटीग्रल इक्वेशन पूछा जाएगा एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। नो पीआईक्यू, एक भी पीआईक्यू नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट दिखा दे सर आपका टेस्ट सीरीज में पीआईक्यू है, तो ये पैसा फुल रिफंडेबल है, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगा। दैट इज ऑल्सो रियल टाइम में ही होगा, दैट इज 9:30 से 12:30 होगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है या नहीं है, आप उसको लिंक करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखो, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस दिस इज ए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इसको जो जनरल सॉल्यूशन होता है, दिस जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI, where CF इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF को पहले निकालते हैं। सो टू फाइंड CF, सो CF को निकालने के लिए हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करना होता है। दैट मीन्स 8 del 2y by del y by 8 dy by dx प्लस 16 ऑफ y इक्वल्स टू 0, इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 टाइम्स y इक्वल्स टू 0, where d is nothing but d by dx and d square is nothing but d2 by d of x स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर mx, दिस इज आवर ट्रायल सॉल्यूशन मान लेते हैं। देन अगर हम y डस्ट निकालेंगे तो m e टू द पावर m ऑफ x, y डबल डस्ट फाइंड करेंगे, सो दिस इज आवर m स्क्वायर e टू द पावर mx। नाउ y डस्ट एंड y डबल डस्ट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। That is m square e to the power m of x minus 8 times m e to the power m of x plus 16 times e to the power m of x equals to 0। आप e to the power m of x को कॉमन ले लेंगे तो then m square minus of 8m plus of 16, this is equals to 0। Now e to the power m of x is never 0, so from here we can say that m square minus of 8m plus of 16 equals to 0। So this implies that 8m minus 4 whole square equals to 0। So यहाँ से हमें मिल रहा है m equals to 4 and 4। So हमें दो सोल्यूशन मिल रहा है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन में जंप करते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट यहाँ से इस लाइन में जंप कीजिए, क्योंकि ट्रायल सोल्यूशन पकड़ने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि e टू दी पावर mx अल्टीमेटली नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो e टू दी पावर mx को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको d2y बाई डी ऑफ एक्स टर्म दिख जाए, उस टर्म को आप सिंपली रिप्लेस कर दीजिए m स्क्वायर से। dy बाई डी एक्स टर्म दिख जाए, उस टर्म को आप रिप्लेस कर दीजिए m से एंड y को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। देन m का सोल्यूशन करके सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो हमारा अल्टीमेटली जो CF फंक्शन है उसका जो सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू नथिंग बट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2x इंटू e टू दी पावर 4x, विच इज इक्वल्स टू अल्फा 1 e टू दी पावर 4x प्लस अल्फा 2x e टू दी पावर 4x। अब आओ देखते हैं कौन कौन ऑप्शन डिस्कट कर सकते हैं। सो देखिए, जहां पर भी माइनस 4x उसको डिस्कट कर दीजिए। सो यहाँ से c एंड d को हम डिस्कट कर देंगे। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए PI इक्वल्स टू 2 e टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई हमारा जो ऑपरेटर फॉर्म है, उस ऑपरेटर फॉर्म को हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 8y प्लस ऑफ 16। अब हमारा जो फॉर्मूला या फिर रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, अगर e टू दी पावर ax बाई एफ ऑफ b है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल क्या बोल रहा है, e टू दी पावर ax
बाई आप सिंपली डी के प्लेस में ए पुट कर दो, लेकिन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए। अब आओ देखते हैं e टू दी पावर 2 टाइम्स e टू दी पावर 4x बाई डी के प्लेस में हम सिंपली 4 सब्सटीट्यूट करते हैं। सो दिस इज आवर डी स्क्वायर, दैट मीन्स 16 माइनस 8 टाइम्स 4 प्लस ऑफ 16। सो देखो 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 माइनस 32, तो ये 0 हो रहा है बेसिकली। सो अब अगर 0 हो जाए तब क्या करेंगे, अगर 0 हो जाए तो सिंपली क्या करेंगे, x इंटू ई टू दी पावर ax बाई नीचे जो एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी के डेरिवेटिव कर देंगे, एफ डैश ऑफ डी, देन सब्सटीट्यूट करेंगे x ई टू दी पावर ax बाई एफ डैश ऑफ a, प्रोवाइडेड एफ डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एफ डैश ऑफ a भी 0 हो जाए तब हम एक्स स्क्वायर को और एक x को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। तो आप आओ देखते हैं कैसे करते हैं। सो देन 2x ई टू दी पावर 4x डेरिवेटिव कर दो 2d, सो दिस इज d होगा, सो 2d माइनस ऑफ 8। अब 4 को सब्सटीट्यूट करते हैं, x ई टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 माइनस ऑफ, अगेन 0 हो रही है डिनोमिनेटर। देन हम क्या करेंगे, एक और बार डेरिवेटिव करेंगे एंड ऊपर में एक और x मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस इज 2, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2d माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारा पी आई इज एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 4 ऑफ एक्स पी आई। सो देयरफॉर आवर जो जनरल सॉल्यूशन y इज सी ए प्लस ऑफ पी ऑफ आई, so that is alpha 1 e to the power 4 of x plus alpha 2 x e to the power 4 of x plus x square e to the power 4 of x। so आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। so option A is the correct, बाकी B, C, D is not the correct answer। I hope this video is helpful for you and thanks for watching।